जय हिंद साथियों, राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ जो ईवीएस हम वीडियो बना रहे हैं, जो सीरीज़ हमारी चल रही है जिसका 3 पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, जब उसके 4th पार्ट आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, उन क्वेश्चंस को जो कि नए नए क्वेश्चंस ईवीएस एनसीईआरटी से बन रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पर फिर से आपके लिए 10 जो नए क्वेश्चंस फॉर्म हुए हैं उन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस, अगर आपका आने वाले शिफ्ट में पेपर है तो बहुत चांस है, तो इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए, रिवाइज करके जाइए। इसके पहले 30 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगी, आप उससे देख सकते हैं। और लास्ट में मैं इसको क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप अपने साथ एक कॉपी रखें और उसको जो है देखें आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सही सही आंसर कर पा रहे हैं, और हमें अपने मार्क्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने 10 में से कितने मार्क्स आपने पाए, ठीक है। और उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का लिखा होगा सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार क्लिक करेंगे हो जाएगा। उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर ले, ताकि उससे क्या है कि हमारी मोटिवेशन बनी रहेगी और आपके पास भी ऐसे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आ जाएगी। सही। अब इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने अधिक से अधिक लर्नर्स तक, दोस्तों तक इसको शेयर करिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है, जल दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 24 जनवरी के पेपर में, इसके पहले भी कई बार जल दिवस से क्वेश्चन आ चुका है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है, पहले अगर आपको आ रहा है तो आप उसको लिख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है लोकटक झील। तो अगर आपको पता है लोकटक झील किस राज्य में है, मैंने अपने जो ईवीएस कराया हुआ है, जो न्यू टॉपिक से मैप के साथ पूरा एक एक स्टेट कवर किया है, 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटी, उसमें मैंने आपको बताया है। आप रिकॉल कर पा रहे हैं? तो देखिए मैं बता देती हूँ, लोकटक लेक इज़ इन मणिपुर। कहाँ पे है ये? मणिपुर में है। अब ये भी जान लीजिए कि यहाँ पे जो लोकटक झील है, ठीक है, मणिपुर में एक झील है जिसको लोकटक झील कहते हैं। वो जो है, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं, जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे होते हैं, उनको हम इंडेंजर्ड कहते हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो हिरन है इसको यहाँ बचाया जाता है। हिरन का एकमात्र अंतिम घर कहाँ पर है, वो भी सारे हिरन नहीं, एक विशेष प्रजाति का हिरन, आपको उसी का नाम लिखना है कि किस हिरन को यहाँ बचाया जाता है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो इस तथ्य को भी हमने डिस्कस किया है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है ये आपको बताना है। इसके साथ ही वर्षा को मापने का जो मापन यंत्र है वो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो वो भी मैं आपसे लेटर डिस्कस करूँगी। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर अपना पहला कदम कब रखा, तो रखा वो तो पता है, पहला कदम कब रखा। तो बछेंद्री पाल से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, तथ्य, उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में मुख्य लीडर की भूमिका में कौन थे या कौन थी, ये आपको बताना है। किसमें? नर्मदा बचाओ आंदोलन में, ठीक। गोलकोंडे किले में कितने बेस्टन्स जिसको हम बुर्ज कहते हैं, कितने हैं? इसके पहले गोलकोंडा से बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, तो एक तो ये हो गया। इसके साथ ही हम इसके रूलर को देखेंगे और किस डायनेस्टी, जो डायनेस्टी चली आ रही उस डायनेस्टी के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? वाटरमैन कौन है, ठीक, किसे हम कहते हैं वाटरमैन, आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ खेजड़ी ट्री। खेजड़ी की कहानी आपने सुनी है, किस स्टेट से सुनी है? राजस्थान से। राजस्थान में जो खेजड़ी का वृक्ष है वो क्यों उगता है, आप सबको पता है, पानी कम लेता है, उस पर बीन्स भी हमको मिल जाते हैं खाने पीने को, और उस पर इंसेक्ट्स भी नहीं लगता है। तो वो जो खेजड़ी ट्री है उसको बचाने के लिए उससे कौन जुड़ा हुआ है, आपको यहाँ पे नाम 4 ऑप्शन में देगा। अगर आप रिकॉल कर पा रहे तो अच्छी बात है, आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो कौन उसके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन से जो है वो जुड़ा हुआ है। लंगर क्या है? लंगर लंगूर नहीं है, लंगर है। लंगर क्या है, ठीक। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं अभी बताऊंगी।
वाहिदा प्रिज्म बिलोंग्स टू विच स्टेट? आप सबको पता है वाहिदा प्रिज्म कौन थी, एनसीईआरटी में चैप्टर भी है। तो ये आपसे पूछा है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन जो कि आया हुआ है पेपर में। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप इसको रखिए, राजेंद्र सिंह किस संघ के अध्यक्ष हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अभी आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे रिलेट करता है। तो आई होप कि अगर आपने आंसर लिखे होंगे तो आपने अभी तक आंसर लिख लिए होंगे, आपके कितने सही हैं कितने आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं 1 मिनट और जो है यहाँ पर देखती हूँ, आप तब तक लिख लीजिए जो भी आंसर्स आपको आ रहे हैं। अदरवाइज अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और बाद में आंसर को मैच कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। पहला जो अब हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, जल दिवस, वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, भूलिएगा नहीं। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, लोकटक झील में किस हिरन को बचाया जाता है? तो पहले तो आपसे यही पूछ सकते हैं किस इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हैं वहां पे, तो वहां पे आपको डियर लिखना है, हिरन लिखना है। पहला चीज ये याद रखिए, जो लोकटक झील है ना, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसको हम कहते हैं केबुल लामजाओ। क्या कहते हैं हम? केबुल लामजाओ। मैंने आपको बताया भी है इसको जब मैं आपको ईवीएस जो न्यू एनसीईआरटी वाली मैंने आपको क्लास कराई है जो नए टॉपिक से संबंधित है, तो वहाँ मैंने आपको ये बताया भी है कि वहाँ पे लोकटक झील है जिसको नेशनल पार्क है। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग तैरता हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, तैरता रहता है ये पूरे वाटर में। ठीक, तो केबुल लामजाओ, तो ये जो है ना संगही हिरन, कौन सा हिरन है? संगई डियर, जो संगई हिरन है इसका एकमात्र ये आपका घर है। कहाँ? लोकटक झील। माना जा रहा था कि एक्सटेंट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, बट अभी ये एकमात्र जो है यहीं पे सिर्फ और सिर्फ ये पाया जाता है, और वो भी एल्डस इसकी जो है प्रजाति है। तो ऑप्शन में आपका संगई डियर दिया होगा, यही आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक, लोकटक झील से और भी पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किस राज्य से है, तो आपको याद रखना है मणिपुर से। डियर जो इंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, और भी इसके साथ आप और भी जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है वो इंडिया के किस पोर्शन में किस राज्य से हैं उसको भी आप एक्स्ट्रा में अपने साथ एक बार गूगल से सर्च करके रख लीजिए याद करके। ठीक, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं होगी जिसके नाम में मेघा है, तो कहाँ होगी भाई? मेघालय। ऑप्शन में मेघालय दिया हो तब भी सही है, अदरवाइज आपका जो मेन आंसर होगा वो क्या है? मानसीराम। क्या है? मानसीराम। ठीक, मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी में होती थी, दोनों जगह यहीं पे हैं। ये वही मेघालय है जहाँ पे मानसीराम और चेरापूंजी वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ है। सबसे ज़्यादा जो वेटेस्ट होता है ना वो होता है क्योंकि बारिश होने की वजह से ह्यूमिडिटी क्या होती है, बहुत बढ़ जाती है, तो चिपचिपा जो मौसम होता है। पहले चेरापूंजी में होती थी बट अब थोड़े चेंजेस की वजह से मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये मेघालय वही है जहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया जैसे आपके हिल्स पाए जाते हैं, और जो वहाँ पे जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स है, वो क्या है? मातृसत्तात्मक हैं। इस तथ्य को एक्स्ट्रा में आप याद रखें। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर अपना पहला कदम कब रखा? इनसे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ उसको एक जगह रखें। इसके साथ ही ये डेट है बहुत ही खास हमारे लिए, 23 मई 1984। ठीक, 23 मई 1983 में जो है हमने वर्ल्ड कप जीता था, उसके एक साल बाद हम माउंट एवरेस्ट जीत गए। उसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला, ये विश्व की चौथी या पांचवी, हाँ पांचवी थी, और भारत की ये पहली महिला थी। ठीक, महिला थी जो कि क्या थी? आपका माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने कदम रखा था। दोपहर के 1 बजे के लगभग में इन्होंने ये काम जो है किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन में मुख्य लीडर की भूमिका में कौन थी? तो या कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कभी भी आए हमेशा याद रखिए नाम क्या होगा? मेधा पाटेकर। क्या नाम होगा? मेधा पाटेकर। ठीक, ये नाना पाटेकर की बहन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलती मत करिएगा आप लोग। ठीक है, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक,
ये याद रखिए, गोलकोंडा में कितने बेस्टन्स हैं, तो ये आपको याद रखना है। हाउ मेनी बेस्टन्स आर देयर? 87 बेस्टन्स आर देयर। बुर्ज, बुर्ज जैसे होता है ऊपर जो हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे उस टाइम पे जो किले विले होते थे तो ऐसे ऐसे थे। अब इस किले के चारों तरफ ये लोग ऐसे ऐसे गोल 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 घेरा रहता था ना, तो यही जो आकृति बनी होती थी, जिसपे आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, रख करके गोला दागा जाता है कि एक तरीके से वो रखने के लिए, वही बुर्ज थे। ठीक, और अगर आपसे वंश पूछ दे तो कौन सा वंश था उस समय? कुतुब शाही। कौन सा था? कुतुब शाही सुल्तान। कौन थे? कुतुब शाही सुल्तान। ये भी मैंने कवर किया हुआ है, बट मैं आपको एक जगह रिकॉल करा दे रही हूँ। ठीक है, अगर वंश पूछ दे तो काकतीय वंश, ये एक्स्ट्रा में याद रखिए। वाटरमैन कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारे नाम हैं तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। वाटरमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? राजेंद्र सिंह। कौन है भाई? राजेंद्र सिंह। अब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन वो उठा रहे हैं, जो नए नए क्वेश्चन से बीएससी वाले, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपस में रिलेट कर रहे हैं। अब देखिए, इनको थीम जो है वाटर, उससे कितना प्यार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जरा ध्यान से देखिए। जल दिवस भी इनको जानना है कब है। पहली चीज, जल को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? जब रेन वाटर होता है तो रेन गॉज, वो भी मैंने आपको कराया है। वाटरमैन कौन है? ये भी मैंने आपको कराया है। तो देख रहे हैं आप, इनको पानी से कितना ज़्यादा प्यार है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है ये भी इनको बता दो। मतलब पानी से संबंधित, पानी के किसी पोर्शन को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो ये क्वेश्चन नए ला रहे हैं, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी टॉपिक के दूसरे जो पहलू है उसी से ला रहे हैं। तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए कि आपके शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो उसके लिए आप चिंता मत करिए। अगर 150 नंबर का पेपर है, 140 भी आप कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उस 140 के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए रेदर देन कि वो जो 10 नंबर आपका जा रहा है। तो देखिए, वाटरमैन कौन है? राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह। हु इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ खिजड़ी ट्री। इस पूरे 10 क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि मेनली आपके क्या है, नाम से हैं। जैसे यहाँ पे आपको मेधा पाटेकर पता लगा, यहाँ राजेंद्र सिंह जो वाटरमैन है। अब यहाँ पे कौन किसका नाम जुड़ा है? जो खिजड़ी ट्री जो है उसको बचाने से। तो ये कौन है भाई? अमृता बिश्नोई। याद आया आपको? कौन है? अमृता बिश्नोई। हो सकता है बहुत सारे लर्नर्स यहाँ न देख पाए, बट जब ऑप्शन 4 आता है तो वहाँ पे वो कर लेंगे। ठीक, लंगर क्या है? ये भी नया क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। लंगर जो है, जो सिख धर्म है हमारा, उस सिख धर्म में लंगर खिलाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो हम भंडारा सुनते हैं कि कोई पूजा पाठ है या ये है तो भंडारा है। तो एज भंडारा जैसे हमारे यहाँ है, तो इनके यहाँ उसको लंगर नाम से जाना जाता है। जो इनके गुरु थे, ठीक, जो सिख धर्म के गुरु हैं, जो हमारे गुरु हैं, कौन है? गुरु नानक देव जी। उन्होंने लंगर की शुरुआत करी थी। ठीक, और लंगर को आगे बढ़ाने का काम इनके जो तीसरे गुरु थे अमरदास जी, उन्होंने किया था। लंगर में क्या है कि बेसिकली नीचे बैठाकर खाना खिलाया जाता है, जो कि शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है। और इसके साथ ही लंगर में और ये क्या कराते हैं, नीचे क्यों बैठाते हैं, उसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न ये है कि जो लोग हैं उनके बीच में जो जाति भेदभाव, ऊंच नीच, इसका भाव है वो खत्म हो जाए और उस बात पे सभी एक साथ बैठ करके क्या करें, खाना खाएं और इस भेदभाव को भुला दें। तो लंगर क्या है? एक प्रकार से सामूहिक भोजन जो लोग करते हैं। ठीक, एक पात पे बैठ के निःशुल्क भोजन होता है। ये इनके गुरुद्वारे में खिलाया जाता है और इसके साथ ही जो है ये लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। तो लंगर क्या है आपको पता चल गया, एक प्रकार से सामूहिक जो है आपका भोजन है। ठीक, वाहिदा प्रिज्म बिलोंग्स टू विच स्टेट? वाहिदा प्रिज्म आपने पढ़ा है, 36 परेड नंबर ऑफ कमांड्स होती हैं एक परेड में। वाहिदा प्रिज्म कौन थी? जो इंडियन नेवी में डॉक्टर थी। ठीक, और इसके साथ ही ये किस राज्य को बिलोंग करती है? इनफैक्ट सिटी भी अगर पूछे तो भी आप बता रहे हैं। तो पहले तो राज्य आप जान लीजिए। तो अभी तो ये राज्य नहीं रह गया है, अब ये क्या है? यूटी। किस यूटी को बिलोंग करती हैं भाई? अब इतना आसान मैंने कर दिया, स्टेट लिखा था। तो कौन है वो? जम्मू एंड कश्मीर। कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। और इसमें भी कौन सा है? तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछ देता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट, थाला मंडी इलाका। राजेंद्र सिंह किस संघ के अध्यक्ष हैं?
अब ये ध्यान से देखिए, वाटरमैन अभी आपने पढ़ा राजेंद्र सिंह है, अब ये किस संघ के अध्यक्ष हैं? ये आपको मैंने ऑप्शन में के आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। मैंने इसमें हिंट दे दिया है आपको किस संघ के अध्यक्ष हैं, ठीक। तो आपको बताना है कि किस संघ के अध्यक्ष हैं ऑप्शन में। मैं जब नेक्स्ट इसका पार्ट कराऊंगी तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी किस संघ के अध्यक्ष हैं। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कि लाइक करने का पैसा नहीं लगता है और आपके थोड़े से लाइक से हमारे अंदर गजब का मोटिवेशन आता है। तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। और इसके साथ ही अगर पहली बार चैनल पर हमारे आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दें और बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि ऐसी कोई भी वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी और आप घर बैठे बैठे इन सभी सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।